तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा बजाज फिनसर्व और सेकंड आपका होगा डी मार्ट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले डिस्कस करते हैं आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज यहाँ पे 2% का कमजोरी दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो हाँ, यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो आप लोग को जानना चाहिए। लेकिन हाँ, पैनिक में आकर स्टॉक को सेल मत कर देना, ठीक है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको ये न्यूज़ नहीं कि हाँ भाई अब ये कंपनी बर्बाद हो चुकी, नहीं। बस यहाँ पे क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है कि देखो जो है 1010 करोड़ का यहाँ पे नोटिस आपको आ चुका है बजाज एलियांस को जीएसटी की तरफ से। मतलब देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व की जो सब्सिडरी कंपनी है बजाज एलियांस, और जो उनको जो यहाँ पे जीएसटी की तरफ से यहाँ पे नोटिस जो है ऑलमोस्ट 1010 करोड़ का जो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये आपको मंगलवार के दिन का है, ठीक है। मतलब आज बुधवार है, तो ये कल का न्यूज़ है। और इसी के कारण आज यहाँ पे बजाज फिनसर्व में आपको 2% तक का जो है आपको फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर आपको टेंस नहीं होना, स्टॉक को सेल नहीं करना है। निश्चिंत होकर आप यहाँ पे जो होल्ड करके चलो। और मैंने शेयर किया हुआ है कि जो इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बस यहाँ पे वही ये बता रहा है कि जब तक ये 1600 के ऊपर ये क्रॉस नहीं तब तक आपको उस तरह का यहाँ पे गेन दिखाई नहीं देगा। मतलब तो क्रॉस तो करेगा, क्योंकि स्टॉक तो क्रॉस तो किया था ना, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो कम से कम 3 से 4 दिन ये सस्टेन कर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश आपको जो साइन देखने को मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी खराब नहीं, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं है। टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई कंपनी यहाँ पर फालतू है या फिर कंपनी रिटर्न बनाकर नहीं दे सकती है। देखो यहाँ पे मार्केट कैप भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट कैप है आपको, ठीक है। स्टॉक का भी यहाँ पे 34 पे ये ट्रेड आपको कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे फाइनेंस भी ये आपको रिलेट करता है, इसलिए ऐसा दिखाई यहाँ पे दे रहा है। बाकी डेप्ट हम लोग यहाँ पे इसका चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, इस बात को आप लोग सही से जानते हो। और फिर बाकी कुछ यहाँ पे हम लोग एक बार देखें तो सेल्स यहाँ पे आपको लगातार गेन आपका ही होते हुए दिखाई दे रहा है। गेन साथ जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से भी सेल्स यहाँ पे गेन है। और साथ साथ जो टोटल एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आप देख सकते हो कि भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे जो है पॉइंट के हिसाब से ही, लेकिन लगातार गेन ही करते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे देखो आपका जो एफआईएस का स्टेक भी आपको इस बार यहाँ पे गेन ही देखने को मिला है। और डोमेस्टिक का भी गेन यहाँ पे गेन ही देखने को मिल रहा है। तो इस बात को सही से आप समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पे होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है। और मैंने ऐसे तो कंपनी के बारे में सारा कुछ आपके साथ जो शेयर किया हुआ है कि हाँ इस कंपनी का एनपीए जो गजब का है, प्लस आपको सीएआर गजब का यहाँ पे है। तो आप जरूर से यहाँ पे इसके बारे में सोच करके ही कोई फैसला आप लोग को लेना चाहिए। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है डी मार्ट। देखो यहाँ पे डी मार्ट का जो है आप जानते हो कि कल के दिन यहाँ पे कंपनी ने Q2 का आपको जो स्टैंडअलोन यहाँ पे नंबर जो पेश किया था, और उसमें गजब का यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला, ठीक है। देखो क्या क्या यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,308 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू, मतलब ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 18.5% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और स्टॉक में आज शानदार गेन। लेकिन देखो यहाँ पर आपको जो सिटी ने टारगेट आपको क्या दिया है, 3060 रुपया का। मतलब अरे आज तो यहाँ पे गेन है, उसके बाद भी और इतना अच्छा नंबर यहाँ पे ग्रोथ, उसके बाद भी यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे जो है आपको सेल रेटिंग दिया है। और यहाँ पे वो भी यदि एक बार आप गौर करोगे तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 20% तक का जो यहाँ पे सेल रेटिंग ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वजह क्या है, देखो उनका यहाँ पर एक चीज़ क्या बोल रहा है ना कि ये जो Q2 का जो नंबर है इससे कुछ भी पता नहीं चलता कि हाँ अब ये यहाँ से आपको ये रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये सही होना स्टार्ट हो जाएगा। उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि देखो जो यहाँ पे 9 स्टोर जो यहाँ पे आपको ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे है स्मॉलर टाउन में। और इसलिए उनका आपको ये बोलना है कि जो ये कर रहे हैं ना उनसे इनका खर्च आपको थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि इनका यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बिकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेवेन्यू में यहाँ पे जो है वो कुछ खास फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्मॉलर टाउन में है। और इसलिए उनके हिसाब से कहीं ना कहीं वो डर आपको इनका बना हुआ है। और साथ साथ जो इनका करेंट अभी कंपनी का आपको जो वैल्यूएशन जो चल रहा है उसके कारण इनका जो सेल रेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका ऐसा यहाँ पे बोलना है, जो मैंने शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर दिया है। तो क्या हम लोग अब यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें? क्या यहाँ पे हम लोग को आपको यही प्लान करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। मैंने इसका टेक्निकल आपके साथ शेयर किया था और मैं टेक्निकल अभी भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने शुरू से आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे मैटर करता है। हाँ देखो यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से आपका अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा, शायद ऐसा
ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आप 10 रुपये में खरीद सकते हो वो आपने खरीद लिया यहाँ पे 12 रुपया में, लेकिन ये हम लोग आपको नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये स्टॉक कभी 12 रुपया यहाँ पे नहीं जाएगा या फिर इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखो लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ज़रूर से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, थोड़े थोड़े जब ये स्टॉक गिरावट था मैंने शेयर किया था उस समय कि भाई आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और मैंने कल भी शेयर किया था और आज यहाँ पे गजब का गेन दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो मैंने इसका फंडामेंटल वाला वीडियो आपको बनाया हुआ है, तो एक बार टाइम निकाल के जरूर से भाई आप चेकआउट करना प्लेलिस्ट, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, तो टाइम निकाल के जरूर से देखना। लेकिन अभी पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को सही से समझते हैं। तो देखो मैंने कल शेयर किया था और मैंने आपको बोला था कि ये देखो लाइन यहाँ पर जैसे आपको ब्रेकआउट होता है स्टॉक में गेन आएगा, लेकिन ये गेन तो ऐसे तो यहाँ पे आपको एक्चुअल वजह चलते हैं यहाँ पे गेन आए, कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, कंपनी ने आपको खुद का यहाँ पे जो ओरिजिनल यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया है। तो अब यहाँ पे क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले? तो देखो मैं पहले ही बता दूं कि ये बाई सेल का जो है डिसीजन ये आपका होना चाहिए। बस मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता, ठीक है। देखो यदि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे आपको बाई नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये इस लाइन के ऊपर यदि स्टॉक सस्टेन करते हुए दिखाई देगा तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि सस्टेन नहीं करता है तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए और स्टॉक का लेवल यहाँ से नीचे आपको गिर जाए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि यहाँ पे ये आपको जो रिजेक्शन लेता है तो फिर हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे, थोड़ा सा ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दे तो भी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप लोग को वेट करना चाहिए। यदि आप टेक्निकल पर्पस मतलब आप यदि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जा रहे हो या फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो, बाकी ऐसे डिसीजन तो आप ही का होना चाहिए। बाकी मैंने सब सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप लोग इस चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।